आज हम यूहन्ना की पत्री में अध्याय 3 और 4 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 3 में वचन 1 से 21। फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकुदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकुदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। इन वचनों में हमने देखा कि यीशु ने निकुदेमुस को नए जन्म के बारे में शिक्षा दी। निकुदेमुस की कहानी में और पिछले खंड में कुछ अंतर दिखाया गया है। यरूशलेम के अनेक यहूदी ऐसा दावा करते थे कि वे प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, परंतु प्रभु जानते थे कि उनका विश्वास सच्चा नहीं था। निकुदेमुस एक अपवाद था। प्रभु ने जान लिया कि उसमें सच्चाई को जानने के लिए एक सच्ची लालसा है। निकुदेमुस अपने लोगों के बीच में एक शिक्षक के रूप में माना जाता था। शायद वह प्रभु से शिक्षा लेने आया था, ताकि वह अपने इस अतिरिक्त ज्ञान के साथ यहूदियों के बीच में जा सके। निकुदेमुस ने प्रभु को परमेश्वर के द्वारा भेजे गए एक रब्बी के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि कोई भी इस प्रकार के चिन्हों को परमेश्वर की
प्रत्यक्ष सहायता के बिना नहीं दिखा सकता। अपनी सारी शिक्षा के बाद भी निकोदेमुस प्रभु को देह रूप में प्रकट परमेश्वर के रूप में नहीं मानता था। वह उन अनेक लोगों के समान था जो आज कहते हैं कि प्रभु यीशु एक महान व्यक्ति, एक अद्भुत शिक्षक और एक आदर्श उदाहरण थे। इस प्रकार से सारे कथन पूर्ण सत्य से दूर ही है। प्रभु यीशु परमेश्वर थे और है। एक यहूदी के रूप में निकोदेमुस ये आशा कर रहा था कि मसीह आकर इस्राएल को रोमी शासन की गुलामी से छुटकारा देगा। उस समय संसार पर रोमी साम्राज्य का अधिकार था और यहूदी लोग रोमी नियमों और शासन के अधीन थे। निकोदेमुस उस दिन की बाट जो रहा था जब मसीह पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा, जब यहूदी लोग जातियों पर प्रधानता करेंगे और जब उनके सारे शत्रु नाश किए जाएंगे। अब प्रभु ने निकोदेमुस को जानकारी दी कि उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए एक मनुष्य को नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। जिस प्रकार से भौतिक जीवन के लिए शारीरिक जन्म आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वरीय जीवन के लिए दूसरा जन्म लेना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, मसीह के राज्य में सिर्फ वे ही व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं जिनका जीवन बदल चुका है, क्योंकि उसका राज्य धार्मिकता का राज्य होगा। उसकी प्रजा को भी धर्मी होना आवश्यक है। वह ऐसे लोगों पर राज्य नहीं कर सकते जो पाप करते जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सामान्य मनुष्य के लिए प्रभु के वचन को समझना कितना कठिन है। निकोदेमुस हर बात को शब्दशः समझना चाह रहा था। वह यह नहीं समझ सका कि किस प्रकार से एक परिपक्व हो चुका व्यक्ति फिर से जन्म ले सकता है। वह एक मनुष्य के द्वारा फिर से अपनी माता के गर्भ में प्रवेश कर पाने की भौतिक असंभवता पर विचार कर रहा था। निकोदेमुस का जीवन यह दर्शाता है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। जैसा कि प्रभु अक्सर किया करते थे, उन्होंने आत्मिक सच्चाई को समझाने के लिए प्रकृति से एक उदाहरण लिया। उन्होंने निकोदेमुस को याद दिलाया कि हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और एक व्यक्ति उसका शब्द सुन सकता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। नया जन्म भी ठीक हवा के समान है। सबसे पहले यह परमेश्वर की इच्छा से होता है। यह कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है जिसे मनुष्य अपने नियंत्रण में ले सके। दूसरी बात, नया जन्म अदृश्य होता है। हम इसे होते हुए नहीं देख सकते, परंतु हम इसका परिणाम एक व्यक्ति के जीवन में अवश्य देख सकते हैं। जब एक मनुष्य उद्धार पाता है तो उसमें एक परिवर्तन होता है। जो बुरी बातें पहले उसे प्रिय लगती थी, उन बातों से वह अब बैर करने लगता है। जिस तरह से कोई भी व्यक्ति हवा को पूरी तरह से नहीं समझ सकता, उसी प्रकार से नया जन्म भी परमेश्वर के आत्मा का एक ऐसा आश्चर्यजनक कार्य है जिसे मनुष्य पूरी तरह से नहीं समझ सकता। इसके साथ साथ हवा के जैसे ही नया जन्म के विषय अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये बता पाना संभव नहीं है कि नया जन्म कब होगा और कहाँ होगा। वचन 12 को जब हम पढ़ते हैं तो पृथ्वी की बातें क्या है जिनके बारे में प्रभु ने इस वचन में कहा है। ये उनके पृथ्वी का राज्य है। पुराना नियम का जानकार होने के कारण निकोदेमुस ये जानता था कि एक दिन मसीह आएगा और पृथ्वी पर शब्दशः एक राज्य स्थापित करेगा और यरूशलेम को इसकी राजधानी बनाएगा। तो फिर पृथ्वी की बातें क्या है जिनके विषय में प्रभु ने यहाँ पर कहा है। निकोदेमुस ये समझने में असमर्थ था कि इस राज्य में प्रवेश करने के लिए नया जन्म पाना आवश्यक है। ये वे सच्चाइयां हैं जो आगे के वचनों में समझाई गई है। वह अद्भुत उपाय जिनके माध्यम से एक व्यक्ति अपना नया जन्म प्राप्त करता है। स्वर्गीय वस्तुओं के बारे में बोलने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति योग्यता रखता था, क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति था जो स्वर्ग में था। प्रभु यीशु परमेश्वर द्वारा भेजा गया सिर्फ एक मानव शिक्षक नहीं थे, परंतु वह ऐसे व्यक्ति थे
जो आदि से ही परमेश्वर पिता के साथ निवास कर रहे थे और संसार में उतरे थे। जब उन्होंने कहा कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, तो वह यह नहीं कह रहे थे कि पुराने नियम के हनोक और एलिया स्वर्ग नहीं गए, परंतु उन्हें स्वर्ग पर उठाया गया था, जबकि प्रभु यीशु मसीह अपने खुद की सामर्थ्य से स्वर्ग पर चढ़े थे। दूसरी व्याख्या यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी व्यक्ति उस तरह लगातार नहीं पहुंच सकता जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह लगातार उन तक पहुंच रखते हैं। वह परमेश्वर के निवास स्थान पर दूसरों से अलग तरीके से चढ़ सकते हैं, क्योंकि वह इस पृथ्वी पर स्वर्ग से आए हैं। जिस समय प्रभु यीशु पृथ्वी पर निकोदेमुस से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वह स्वर्ग में है। यह कैसे हो सकता है? यहाँ पर एक कथन है कि परमेश्वर के रूप में प्रभु एक ही समय में सब स्थानों में रह सकते हैं, इसीलिए तो हम उन्हें सर्वव्यापी कहते हैं। वचन 14 से आगे अब प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस के साथ अपने सामने स्वर्गीय सच्चाई प्रकट करने वाले थे। नया जन्म कैसे हो सकता है? मनुष्य के पाप का दंड चुकाया जाना आवश्यक था। लोग अपने पापों के साथ स्वर्ग नहीं जा सकते। जिस तरह से मूसा ने जंगल में पीतल के सांप को ऊंचे पर चढ़ाया जब सब इस्राएलियों को सांप ने काट लिया था, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। जब वे प्रतिज्ञा के देश में जाते समय जंगल में भटक रहे थे, तब इस्राएली लोग हताश और उतावले होने लगे थे। वे यहोवा के विरुद्ध शिकायत करने लगे। उन्हें दंड देने के लिए प्रभु ने उनके बीच में भयानक सांपों को भेज दिया और अनेक लोग मर गए। जब बचे हुए लोगों ने मन फिराते हुए यहोवा को पुकारा, तो यहोवा ने मूसा से पीतल का एक सांप बनाकर उसे एक खंभे पर लटकाने के लिए कहा। जिन इस्राएलियों को सांपों ने काटा था, उनमें से जितनों ने सांप की ओर देखा, वे आश्चर्यजनक रीति से बच गए। प्रभु यीशु ने पुराना नियम की इस घटना को याद करते हुए ये समझाया कि नया जन्म किस प्रकार से होता है। लोग आज पाप के सांप के दंश से पीड़ित हैं और वे अनंत मृत्यु की ओर जा रहे हैं। पीतल का सांप प्रभु यीशु का एक प्रतीक या चित्र था। बाइबल में पीतल दंड को दर्शाता है। प्रभु यीशु निष्पाप थे और उन्हें कभी भी दंड नहीं मिलना चाहिए था, परंतु उन्होंने हमारा स्थान ले लिया और जिस दंड को हमें सहना था, उसे उन्होंने सहन किया। खंभा क्रूस को दर्शाता है, जिस पर यीशु मसीह को चढ़ाया गया था। हम विश्वास की आंखों से उनकी ओर देखकर उद्धार प्राप्त करते हैं। उद्धारकर्ता, जिन्होंने पापों को कभी नहीं जाना था, हमारे लिए पाप बन गए थे, ताकि हम उनमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, वह मुफ्त में एक भेंट के रूप में अनंत जीवन प्राप्त करेगा। ये बाइबल का सबसे जाना पहचाना वचन है, जो कि वचन 16 है। निसंदेह इसलिए क्योंकि इसमें उद्धार के सुसमाचार को बिल्कुल साफ साफ और सरल रीति से प्रस्तुत किया गया है। ये प्रभु यीशु मसीह द्वारा निकोदेमुस को दी जा रही इस शिक्षा का सारांश है कि किस तरह से नया जन्म प्राप्त होता है। वचन 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। यहाँ पर संसार सारी मानव जाति को कहा गया है। परमेश्वर ने मनुष्य के पापों या संसार के बुरे तंत्र से प्रेम नहीं रखा, परंतु वह लोगों से प्रेम रखते हैं और नहीं चाहते कि उनमें से कोई भी नाश हो। उसके प्रेम की सीमा इस सत्य में देखी जा सकती है कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर का हमारे प्रभु यीशु के समान और कोई दूसरा पुत्र नहीं है। यह उसके असीमित प्रेम की अभिव्यक्ति थी कि उन्होंने अपने अद्वितीय पुत्र को विद्रोही पापी मानव जाति के लिए दे दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति उद्धार पालेगा। एक व्यक्ति को परमेश्वर द्वारा अनंत जीवन दिए जाने से पहले उस व्यक्ति को यह स्वीकार करना जरूरी है कि मसीह ने उसके लिए क्या किया है।
इसलिए ये वचन आगे कहता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो। किसी को भी नाश होने की जरूरत नहीं है। एक उपाय का प्रबंध कर दिया गया है जिसके द्वारा सारे लोग उद्धार पा सके, परंतु यह आवश्यक है एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे। जब वह ऐसा करता है तो उसे अनंत जीवन अभी से मिल जाता है। परमेश्वर कोई कठोर और निर्दयी शासक नहीं है कि अपना कोप मनुष्य जाति पर उंडेलने के लिए उतावले हो। उनका हृदय मनुष्य के लिए प्रेम से भरा हुआ है और उन्होंने मनुष्य का उद्धार करने के लिए सबसे बड़ी कीमत चुका दी है। वह अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेज सकते थे कि वह जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने यहाँ इसलिए भेजा कि वह दुख उठाए, खून बहाए और मर जाए कि जगत उनके द्वारा उद्धार पाए। क्रूस पर प्रभु यीशु का कार्य इतनी बड़ी कीमत थी कि हर जगह के सारे पापी उद्धार पा सकते हैं यदि वे प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें। प्रभु यीशु वह ज्योति है जो जगत में चमकती है। वह परमेश्वर का निष्पाप मेमना है। वह सारे संसार के पापों के लिए मरे, परंतु इसके कारण क्या मनुष्य उनसे प्रेम करते हैं? नहीं। हम देखते हैं कि लोग उनसे बैर रखते हैं। वे प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानने की तुलना में अपने पापों को प्राथमिकता देते हैं और प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा देते हैं। जिस तरह से कुछ रेंगने वाले जंतु प्रकाश होने पर वहां से तुरंत हट जाते हैं, उसी तरह से दुष्ट मनुष्य मसीह की उपस्थिति से दूर भाग जाते हैं। जो पाप से प्रेम रखते हैं वे ज्योति से बैर रखते हैं, क्योंकि ज्योति उनकी पापमयी दशा को प्रकट कर देती है। जब प्रभु यीशु यहाँ पर इस संसार में थे तो पापमयी मनुष्य उनकी उपस्थिति में असहज महसूस करते थे, क्योंकि वह अपनी पवित्रता के द्वारा उनकी पापमयी दशा का भेद खोल देते थे। किसी टेढ़ी लाठी का टेढ़ापन प्रकट करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि उस लाठी के बगल में एक सीधी लाठी रख दी जाए। इस संसार में एक सिद्ध मनुष्य के रूप में आकर प्रभु यीशु ने अन्य सभी मनुष्यों के टेढ़ेपन को प्रकट कर दिया। यदि एक मनुष्य परमेश्वर के समक्ष सचमुच में ईमानदार है तो वह ज्योति के निकट आएगा, मतलब प्रभु यीशु मसीह के निकट आएगा और अपनी घोर अयोग्यता और पापमयता को पहचान लेगा। तब वह उद्धारकर्ता पर भरोसा लाएगा और इस प्रकार से मसीह में विश्वास लाने के द्वारा नया जन्म पाएगा। वचन 22 से 36। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है, परंतु दुल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दुल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि
जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यहाँ पर हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई को देखते हैं। इस अध्याय का पहला भाग यरूशलेम नगर में प्रभु यीशु मसीह की गवाही का वर्णन करता है। इन वचनों से हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई के बारे में समझ सकते हैं। वचन 28 को पढ़ के हम समझते हैं कि यूहन्ना ने अपने चेलों को याद दिलाया कि उसने बार बार यह कहा है कि वह मसीह नहीं परंतु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने के लिए भेजा गया अग्रदूत है। तो फिर उन्हें उसे लेकर वाद विवाद क्यों करना चाहिए? उन्हें उसे लेकर एक गुट क्यों नहीं बनना चाहिए? वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, परंतु सिर्फ लोगों का ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है, ऐसा वो समझा रहा है। प्रभु यीशु मसीह दुल्हा थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सिर्फ दुल्हे का मित्र था। दुल्हन पर दुल्हे के मित्र का अधिकार नहीं होता, परंतु दुल्हे का होता है, इसलिए कि लोग यूहन्ना के पीछे नहीं परंतु प्रभु यीशु के पीछे चले। दुल्हन यहाँ पर सामान्य रूप से उन सब को कहा गया है जो प्रभु यीशु के अनुयायी बनेंगे। पुराने नियम में इस्राएल को यहोवा की पत्नी कहा गया था। बाद में नए नियम में मसीह की कलीसिया के सदस्यों को दुल्हन के रूप में चित्रित किया गया है, परंतु यहाँ यूहन्ना के सुसमाचार में इस शब्द का उपयोग उन सारे लोगों के लिए किया गया है जो मसीह के प्रकट होने पर यूहन्ना को छोड़ देंगे। यहाँ पर दुल्हन का अर्थ इस्राएल या कलीसिया नहीं है। यूहन्ना अपने चेलों के चले जाने पर नाराज नहीं हुआ। दुल्हे के शब्द को सुनना उसके लिए एक महान आनंद का विषय था। उसे इस बात से संतोष था कि सबका ध्यान प्रभु यीशु की ओर जाए। जब मसीह को स्तुति और आदर मिलता था तो यूहन्ना का हर्ष पूरा हो जाता था। वचन 30 में यूहन्ना की सेवकाई के संपूर्ण उद्देश्य का सार मिल जाता है। उसने लोगों का ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर ले जाने और उनके सच्चे मूल्य को पहचानने में उनकी सहायता करने के लिए अथक परिश्रम किया। यूहन्ना समझ गया था कि ऐसा करने के लिए उसे अपने आप को पर्दे के पीछे रखना पड़ेगा। मसीह के किसी भी सेवक द्वारा लोगों का ध्यान अपने खुद की ओर खींचने का प्रयास करना निश्चय ही निष्ठाहीनता है। इस अध्याय में 3 बातों को आवश्यक बताया गया है। पापियों के लिए वचन 7 में, उद्धारकर्ता के लिए वचन 14 में, पवित्र लोगों के लिए वचन 30 में। प्रभु यीशु ही वह व्यक्ति है जो ऊपर से आते हैं और वह सब के ऊपर और सर्वोत्तम है। ये वचन उनके स्वर्गीय मूल और सर्वोच्च पद को दर्शाता है, जो कि वचन 31 है। यूहन्ना ने अपने आप को प्रभु यीशु से कम बताने के लिए कहा कि वह खुद पृथ्वी का है और पृथ्वी ही की बातें करता है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि वह मनुष्य से जन्मा है। उसके पास कोई स्वर्गीय पद नहीं है और वह परमेश्वर के पुत्र के समान अधिकार के साथ नहीं बोल सकता। वह प्रभु यीशु से दर्जे में कम है क्योंकि वह स्वर्ग से आए हैं और वह सबके ऊपर है। मसीही विश्व का सर्वोच्च प्रभु है। इसलिए यही वचन है कि लोग उनके पीछे चले और उनके दूत के पीछे नहीं। यूहन्ना के सुसमाचार में 7 बार बताया गया है कि पिता पुत्र से प्रेम रखता है। 7 में से एक बार यहाँ पर वचन 35 में पाया जाता है। यहाँ पर सब वस्तुएं उसके अधीन कर देने के द्वारा यह प्रेम प्रकट किया गया है। इन वस्तुओं पर उद्धारकर्ता का पूर्ण नियंत्रण है और ये वस्तुएं मनुष्यों की नियति है, जैसा कि वचन 36 में समझाया गया है। परमेश्वर ने मसीह को अधिकार दिया है कि वह उस पर विश्वास करने वाले सब लोगों को अनंत जीवन प्रदान करे।
यह बाइबल के सबसे स्पष्ट पदों में से एक है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति उद्धार पा सकता है। वह पुत्र पर सिर्फ विश्वास करके ही उद्धार पा सकता है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि परमेश्वर कुछ कह रहे हैं। वह एक ऐसी प्रतिज्ञा दे रहे हैं जो कभी तोड़ी नहीं जाएगी। वह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो कोई भी पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। इस प्रतिज्ञा को स्वीकार करना अंधेरे में कूदने से समान नहीं है। यह सीधे सीधे उस बात पर विश्वास करना है कि जिसका गलत होना संभव नहीं है। जो परमेश्वर के पुत्र की आज्ञा का पालन नहीं करता, वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु पहले से ही परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। इस वचन से हम ये सीखते हैं कि हमारी अनंत नियति इस बात पर निर्भर करती है कि हम परमेश्वर के पुत्र के साथ क्या करते हैं। यदि हम उसे स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर हमें मुफ्त में अनंत जीवन का दान देते हैं। यदि हम उनका तिरस्कार करते हैं तो हम कभी भी अनंत जीवन का आनंद नहीं उठा सकते। और सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर का क्रोध पहले से ही हम पर मंडरा रहा है, जो हम पर किसी भी क्षण भड़क सकते हैं। ध्यान दे कि इस वचन में व्यवस्था को पूरी करने, सबसे बड़ी आज्ञा का पालन करने, कलीसिया जाने, अपना सर्वोत्तम प्रयास करने या स्वर्ग जाने के लिए प्रयास करने के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। सिर्फ पुत्र पर विश्वास करना और अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। अध्याय 4। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु खुद नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6ठे घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में।
तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने न पूछा तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते, कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। क्योंकि यहाँ पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया। दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहां 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। फिर उन 2 दिनों के बाद वह वहां से निकलकर गलील को गया, क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उसे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सब को देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। तब वह फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहुम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उसे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा कि इस घड़ी वह अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उसे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया।
यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। इस अध्याय में हम शुरुआत में सामरी स्त्री का मन फिराव देखते हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हमें समझना चाहिए कि यहूदिया यहूदी धर्मतंत्र का मुख्यालय था, जब गलील अन्य जातियों की बहुलता के लिए जाना जाता था। प्रभु यीशु समझ गए थे कि यहूदी अगुवे पहले से ही उनका और उनकी गवाही का तिरस्कार कर रहे हैं, और इसलिए यहाँ पर अब वह उद्धार के संदेश के साथ अन्य जातियों के पास जा रहे हैं। सामरिया यहूदिया से गलील जाने के सीधे रास्ते पर आता था, परंतु बहुत कम यहूदी इस सीधे रास्ते से जाते थे। सामरिया के क्षेत्र को यहूदी लोग इतना तुच्छ समझते थे कि उत्तर में गलील को जाने के लिए अक्सर पिरिया से होकर एक बहुत ही घुमावदार रास्ता लेते थे। इसलिए जब यह वचन कहता है कि प्रभु यीशु को सामरिया से होकर जाना अवश्य था, जो कि वचन 4 है, तो यहाँ यह नहीं कहा जा रहा कि भौगोलिक स्थिति के कारण यीशु इस रास्ते से जाने के लिए बाध्य थे, लेकिन इसलिए क्योंकि सामरिया में एक जरूरतमंद आत्मा उसकी सहायता की प्रतीक्षा कर रही थी। सामरिया में से होकर जाते हुए प्रभु यीशु सुखार नाम एक छोटे से गांव में आए। उस गांव से कुछ ही दूरी पर वह भूमि थी जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। जब प्रभु यीशु इस क्षेत्र से होकर जा रहे थे, तब इस क्षेत्र के पिछले इतिहास से संबंधित सारी बातें लगातार उनके ध्यान में बनी हुई थी। याकूब का कुआं उसके नाम से जाना जाने वाला एक जल स्रोत था। आज भी इस प्राचीन कुएं को पर्यटकों द्वारा देखा जा सकता है। यह बाइबल के उन कुछ दर्शनीय स्थलों में से एक है जो आज भी पहचाने जा सकते हैं। दोपहर के लगभग प्रभु यीशु कुएं पर पहुंचे। वह लंबी यात्रा के कारण थके हुए थे और इसलिए वह कुएं पर बैठ गए। यद्यपि प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र है, वह एक मनुष्य भी थे। परमेश्वर के रूप में वह कभी नहीं थकते, परंतु एक मनुष्य के रूप में थक सकते हैं। हमें इन बातों को समझने में कठिनाई महसूस होती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को कभी भी कोई नश्वर मस्तिष्क समझ नहीं सकेगा। यह सच्चाई कि परमेश्वर इस संसार में आए और मनुष्यों के बीच में एक मनुष्य के रूप में रहे, एक ऐसा रहस्य है जो हमारी समझ से परे है। जब प्रभु यीशु कुएं पर बैठे थे, तो गांव से एक सामरी स्त्री जल भरने के लिए आई। विद्वानों के अनुसार यदि यह दोपहर का समय था, तो फिर यह किसी स्त्री के लिए जल भरने के लिए कुएं पर जाने के लिए एक असामान्य समय था। यह दिन का सबसे गर्म समय होता था, परंतु यह स्त्री एक अनैतिक पापिनी थी और उसने यह समय इसलिए चुना होगा क्योंकि वह जानती थी कि उस समय कुएं पर और कोई स्त्री नहीं होगी कि उसे देखे। अवश्य ही प्रभु यीशु ये जानते थे कि वह इस समय कुएं पर होगी। वह जानते थे कि वह एक जरूरतमंद आत्मा है और इसलिए वह उनसे मिलने के लिए और उसे उसके पापमय जीवन से बचाने के लिए प्रतिबद्ध थे। इस स्थल में हम आत्मा को जीतने वाले निपुण व्यक्ति को सक्रिय पाते हैं और हम ये अच्छी तरह से उन तरीकों को देखते हैं जिसका उपयोग उन्होंने इस स्त्री की पापमय दशा से उसे बोध कराने और उसकी इस समस्या का समाधान बताने के लिए किया था। प्रभु यीशु ने बातचीत की शुरुआत एक मदद मांगने के द्वारा की। उसने उससे कहा, मुझे पानी पिला। वचन 8 में मानवीय दृष्टिकोण से यह समझाया गया है कि प्रभु ने उससे पानी क्यों मांगा। उसके चेले तो सुखार नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। स्त्री ने प्रभु यीशु को एक यहूदी के रूप में पहचान लिया और जब प्रभु ने उससे बातें की तो वह अचंभा करने लगी कि वह एक सामरी से कैसे बातें कर रहे हैं। सामरी लोग दावा करते थे कि वे याकूब की संतान थे और वे अपने आप को सच्चे इस्राएली मानते थे। वास्तव में वे यहूदियों और अन्य जातियों के बीच हुए बेमेल विवाह से उत्पन्न हुई एक जाति थी। गिरिजिम पर्वत को उन्होंने अपना आधिकारिक आराधना स्थल बना लिया था। यह सामरिया का एक पर्वत था जो उस समय प्रभु यीशु और उस स्त्री को साफ साफ दिखाई दे रहा था जब वे आपस में बातचीत कर रहे थे। यहूदी लोग सामरियों से बहुत घृणा करते थे। वे उन्हें मिश्रित जाति के लोग मानते थे।
इसलिए इस स्त्री ने प्रभु यीशु से कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। उसे इस बात की समझ नहीं थी कि वह अपने ही सृष्टिकर्ता से बात कर रही है, जिसका प्रेम लोगों के भेदभाव से ऊपर उठकर है। जिस जल को प्रभु यीशु देते हैं वह जल सचमुच में मनुष्य को तृप्त कर देता है। जो कोई मसीह की आशीषों और दया में से पिएगा वह अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। न सिर्फ उनकी आशीषें हमारे हृदय को भर देती है, बल्कि इतना भर देती है कि यह छलकने लगता है। यह उमड़ते हुए सोते के समान है जो लगातार छलकता रहता है, न सिर्फ इस जीवन में बल्कि अनंत जीवन में भी। अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु द्वारा दिए जाने वाले जल की आशीषें इस संसार तक ही सीमित नहीं है, परंतु ये हमेशा बनी रहेगी। दोनों के बीच में अंतर बिल्कुल सजीव है। संसार हमें जो वस्तुएं उपलब्ध करा सकता है वे मनुष्य के हृदय को संतुष्ट कर पाने के लिए पर्याप्त नहीं है, परंतु जो आशीषें प्रभु यीशु देते हैं वह न सिर्फ हृदय को संतुष्ट कर देती है, बल्कि वे इतनी महान है कि कोई भी हृदय उसे अपने आप में समा नहीं सकता। इस संसार के सुख बहुत ही थोड़े वर्षों के लिए है, लेकिन मसीह हमें जो सुख देते हैं वह अनंत जीवन तक बना रहता है। जब इस स्त्री के जीवन की सारी बातों को प्रभु ने उसके सामने खोलकर रख दिया तो वह समझ गई कि जो उसे बातें कर रहा है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन वह यह नहीं पहचान सकी कि वह व्यक्ति खुद परमेश्वर है। वह अधिक से अधिक यही अनुमान लगा सकती कि वह कोई भविष्यद्वक्ता है, अर्थात परमेश्वर की ओर से बोलने वाला। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्त्री अपने पापों को मान चुकी थी और इसलिए उसने आराधना के उचित स्थान से संबंधित एक प्रश्न पूछते हुए विषय को बदलने का प्रयास किया, जो कि हम वचन 20 में देखते हैं। निसंदेह जब उसने कहा हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया, तब उसने पास ही स्थित गिरिजिम पर्वत की ओर इशारा किया। उसके बाद उसने प्रभु को स्मरण दिलाया कि यहूदी दावा करते हैं कि यरूशलेम ही वही स्थान है जहां भजन आराधना करना चाहिए। प्रभु यीशु ने उसकी बात को अनसुनी नहीं किया, परंतु उसी की बात का उपयोग करते हुए उसे और भी आत्मिक सच्चाइयों की शिक्षा दी। उसने उसे बताया कि वह समय आता है जब न तो गिरिजिम पर्वत और न यरूशलेम आराधना का स्थान रह जाएगा। पुराने नियम में यरूशलेम को परमेश्वर ने एकमात्र ऐसा नगर के लिए ठहराया जहां परमेश्वर की आराधना की जाए। यरूशलेम का मंदिर परमेश्वर का निवास स्थान था और भक्त यहूदी अपने बलिदान और भेंट चढ़ाने के लिए यरूशलेम आया करते थे। परंतु आज सुसमाचार के इस युग में यह बात लागू नहीं होती। परमेश्वर ने अभी कोई ऐसा निश्चित स्थान तय नहीं किया जहां पे लोगों को उसी स्थान पर जाकर आराधना करना जरूरी हो। प्रभु ने इस बात को और विस्तार से अगले वचन में समझाया, जो वचन 22 है कि तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। तो उसने ऐसा कहने के द्वारा आराधना करने की सामरी रीति को गलत ठहराया। प्रभु यीशु ने इस स्त्री को बताया कि सामरियों द्वारा किए जाने वाला भजन या आराधना परमेश्वर द्वारा अधिकृत नहीं है, न ही वह इसका अनुमोदन करते हैं। इस आराधना का आविष्कार मनुष्य के द्वारा किया गया है और परमेश्वर के वचन द्वारा उसे अनुमति दिए बिना ही व्यवहार में लाया जा रहा है। परंतु यहूदियों की आराधना ऐसी नहीं है। परमेश्वर ने यहूदी लोगों को पृथ्वी पर अपने लोगों के रूप में चुना है। उन्होंने उन्हें आराधना करने के तरीके के बारे में पूर्ण निर्देश दिए हैं। यह कहकर कि उद्धार यहूदियों में से है, प्रभु यीशु ये शिक्षा दे रहे हैं कि यहूदी लोगों को परमेश्वर ने अपने संदेशवाहकों के रूप में नियुक्त किया है और पवित्र शास्त्र उन्हें दिया गया है। इसके अतिरिक्त मसीह भी यहूदी जाति के माध्यम से ही दिया गया है। उसने एक यहूदी माता की कोख से जन्म लिया। इसके बाद प्रभु यीशु ने स्त्री को बताया कि उसके आगमन के बाद अब परमेश्वर की आराधना करने का कोई निश्चित स्थान नहीं रहा। अब जो प्रभु यीशु पर विश्वास लाते हैं वह कभी भी और कहीं भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं।
सच्ची आराधना का अर्थ है कि एक विश्वासी विश्वास के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है और वहां उनकी स्तुति आराधना करता है, चाहे उसका शरीर किसी गुफा में हो या कैद में हो या फिर खेत में हो, परंतु उसकी आत्मा किसी भी समय परमेश्वर के पास उनकी स्वर्गीय वेदी में विश्वास के माध्यम से आ सकती है। प्रभु यीशु ने इस स्त्री के सामने घोषणा की कि अब से पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से की जाएगी। यहूदी लोगों ने आराधना को बाहरी रीतिविधियों और संस्कारों तक सीमित कर दिया था। वे सोचते थे कि व्यवस्था के छोटे से छोटे बिंदु का बारीकी से पालन करने के द्वारा और कुछ निर्धारित संस्कारों को पूरा करने के द्वारा वे पिता की आराधना कर रहे थे, परंतु ऐसी आराधना आत्मा और सच्चाई से की जाने वाली आराधना नहीं थी। यह बाहरी थी, भीतरी नहीं। उनका शरीर तो भूमि पर झुक जाता था, परंतु उनका हृदय परमेश्वर के सामने सही नहीं था। शायद वे गरीबों का शोषण करते थे या फिर व्यवसाय में कपटपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल करते थे। दूसरी ओर सामरी लोगों ने आराधना का एक रूप तैयार कर लिया था, परंतु यह झूठा रूप था। इसमें पवित्र शास्त्र द्वारा दिया गया कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने अपने खुद का एक धर्म स्थापित कर लिया था और अपने ही मन से तैयार की हुई रीति विधियों का पालन कर रहे थे। इस प्रकार से जब प्रभु ने कहा कि आराधना आत्मा और सच्चाई से करना आवश्यक है, तो वह यहूदियों और सामरियों दोनों को ही डांट लगा रहे थे, परंतु वह उन्हें यह भी बता रहे थे कि अब जबकि वह आ चुके हैं तो यह संभव हो गया है कि सच्ची और निष्ठापूर्ण आराधना करने के लिए उसके द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचा जा सकता है। इस बात पर ध्यान करें, पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढते हैं। परमेश्वर अपने लोगों द्वारा सराहे जाने में रुचि रखते हैं। परमेश्वर आत्मा है, ये परमेश्वर के अस्तित्व की परिभाषा है। वह एक मनुष्य मात्र नहीं है जो मनुष्यत्व की त्रुटियों और सीमाओं से बंधे हुए हो, न ही वह किसी स्थान या समय में सीमित है। वह एक अदृश्य व्यक्ति है जो सब स्थानों पर एक ही समय में उपस्थित रहते हैं, जो सब कुछ जानते हैं, जो सर्व सामर्थी है। वह अपने सारे कार्यों में सिद्ध है। इसलिए अवश्य है कि उनकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। सामरी स्त्री ने जब प्रभु की बातें सुनी तो वह मसीह के आगमन के विषय में सोचने लगी। परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने उसके भीतर एक इच्छा जगाई कि मसीह को आना चाहिए। उस स्त्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि जब वह आएगा तो सब बातें सिखाएगा। हमने देखा कि सामरी स्त्री की साधारण और स्पष्ट गवाही के परिणाम स्वरूप बहुत से सामरी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। बाद में हमने एक कर्मचारी के पुत्र की चंगाई के बारे में देखा। सामरियों के बीच में 2 दिन बिताने के बाद प्रभु यीशु ने उत्तर की ओर गलील जाने के लिए कदम को उठाए। जब प्रभु गलील में आए तो उनका अच्छे से स्वागत किया गया, क्योंकि लोगों ने उन सारे कार्यों को देखा था जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे। स्पष्ट है कि यहाँ पर जिन्हें गलीली कहा गया है वे यहूदी थे। वे आराधना करने के लिए यरूशलेम को गए थे। वहां उन्होंने प्रभु को देखा था और उसके कुछ महान आश्चर्य कर्मों के गवाह बने थे। अब वह उसे गलील में अपने मध्य में चाहते थे, इसलिए नहीं कि वह उसे परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार कर रहे थे, लेकिन इसलिए क्योंकि उनके मन में उस व्यक्ति को लेकर जिज्ञासा थी, जिसके कारण हर उस स्थान में चर्चाएं शुरू हो जाती थी जिस स्थान में वह जाया करते थे। एक बार फिर से काना गांव को यह सम्मान मिला कि प्रभु खुद वहां पर आए। जब प्रभु इस गांव में पहली बार आए थे तो कुछ लोगों ने उसे पानी को दाख रस में बदलते हुए देखा था, लेकिन अब वे उसके द्वारा एक और महान आश्चर्य कर्म देखने वाले थे, जिसका असर कफरनहूम तक होगा। एक कर्मचारी का पुत्र कफरनहूम में बीमार था। यह व्यक्ति निसंदेह एक यहूदी था जो हेरोदेस के यहाँ नौकरी करता था। उसने ये सुना था कि प्रभु यीशु यहूदिया को गए थे और अब गलील को लौट आए हैं।
हम यहाँ पर यह पाते हैं कि प्रभु सामान्यतः ऐसे विश्वास से उतना प्रसन्न नहीं होते जो कि किसी आश्चर्य कर्म को देखने के बाद आता है, जितना कि ऐसे विश्वास से जो सिर्फ उनके वचन पर आधारित है। वह अधिक आदर का अनुभव तब करते हैं जब कोई उसकी बात पर सिर्फ इस आधार पर विश्वास ले आते हैं कि यह बात उनके द्वारा कही गई है, बजाय इसके कि ऐसे विश्वास से जो किसी दृश्य प्रमाण को देखने के बाद ही आता हो। परंतु प्रभु यीशु हमें यह सिखाते हैं कि हमें पहले विश्वास लाना चाहिए और उसके बाद हम प्रमाण भी देख लेंगे। चिन्ह और अद्भुत काम दोनों ही आश्चर्य कर्म को कहा गया है। चिन्ह ऐसे आश्चर्य कर्मों को कहा गया है जिनका कोई गहरा अर्थ या महत्व होता है। अद्भुत काम उन आश्चर्य कर्मों को कहा जाता है जो अपने अलौकिक गुण के कारण मनुष्यों में विस्मय उत्पन्न करते हैं। जब प्रभु ने कहा कि तेरा पुत्र जीवित है, उसी घड़ी कफरनहूम में उसका पुत्र चंगा हो गया था और उसका ज्वर उतर गया। इससे इस कर्मचारी ने यह जान लिया कि प्रभु को आश्चर्य कर्म करने या किसी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए उस स्थान पर शारीरिक रूप से उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है। यह बात सब मसीह योग्य प्रार्थनामय जीवन के लिए उत्साहजनक है। हमारा एक सामर्थी परमेश्वर है जो हमारे निवेदनों को सुनते हैं और जो अपने उद्देश्य को संसार के किसी भी स्थान में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं। कर्मचारी और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। इस स्थल और पुराने नियम के और भी मिलते जुलते स्थलों से यह स्पष्ट है कि परमेश्वर परिवारों को मसीह में एक होते देखकर प्रसन्न होते हैं। वह नहीं चाहते कि स्वर्ग में टूटे हुए परिवार हो। वह सावधानी पूर्वक इस तथ्य का ध्यान रखते हैं कि सारा घराना उनके पुत्र पर विश्वास लाए। कर्मचारी के पुत्र की चंगाई प्रभु की अब तक की सेवकाई का दूसरा आश्चर्य कर्म नहीं था। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जिसे प्रभु यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया था। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।